बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.4 करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन 1 है, ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, देन ड्रॉ वेन डायग्राम्स इन जनरल ऑफ ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्री बी एंड ए माइनस बी। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ए और बी जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। इसका मतलब क्या है कि ए और बी जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ड्रॉ होगा और हमें वेन डायग्राम के ज़रिए ये शो करना है। तो ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्री, ए माइनस बी, ये चार हमें प्रूव करना है। और ए एंड बी पहली कंडीशन इन्होंने दी हुई है। फर्स्ट है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं? ऐसे सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो ए एंड बी के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेते हैं। ए यूनियन बी के लिए हम बना रहे हैं इस वक्त पहला जो है, तो उसके लिए हम यूनिवर्सल सेट यानी यू सेट हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये यू सेट है और चूंकि ए और बी सबसेट है तो इसके अंदर ही बनेगा। ये ए सेट हो गया और ये बी सेट। दोनों को अलग अलग बनाएंगे क्योंकि क्या कह रहे हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, यानी इनका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो दोनों सेट जो हैं वो अलग अलग बनेंगे। ठीक है। अब चूंकि ए यूनियन बी है तो आपको ए यूनियन बी में पता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट जो हैं वो मिला के लिखते हैं। तो इसको हम शो करने के लिए ए और बी दोनों को शेडेड करेंगे। ए और बी दोनों को हम शेडेड कर देते हैं। ये क्या हो गया? ए यूनियन बी। इसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, तो इस बिल्कुल इसी तरह हम ड्रॉ करेंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर ए और बी सेट। ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया और ये जो है वो यूनिवर्सल सेट है। तो ए और बी के अंदर इंटरसेक्शन के सेट में क्या होता है? जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको लिया जाता है। तो यहाँ पर ए और बी के दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है। तो यहाँ पर हम इसी तरह छोड़ देंगे क्योंकि कॉमन एलिमेंट कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसको शेड नहीं करना है। इसके बाद है ए सिमेट्री बी। एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन नहीं होते, ए सिमेट्री बी। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। ठीक है। तो ए सिमेट्री बी में हम क्या करते हैं कि वो एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन नहीं होते हैं उनको लिया जाता है ए सिमेट्री बी सेट में। तो यहाँ पर सारे ही एलिमेंट जो हैं वो कॉमन नहीं है। ए और बी का कोई भी और एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब कि ये दोनों ही शेडेड बनेंगे। ठीक है। इन दोनों को हम शेडेड, इसके अंदर कॉमन एलिमेंट है ही नहीं कोई, तो जो सेट बनेगा एसिमेट्रिक बी का उसके अंदर ए और बी दोनों के एलिमेंट आएंगे। इसके बाद है ए माइनस बी। ए माइनस बी, ये यू सेट है, ये ए सेट और ये बी सेट। अब ए में से बी के एलिमेंट को माइनस करना है। तो यहाँ पर बी का एलिमेंट जो है वो ए में कोई भी मौजूद नहीं है। ठीक है। दोनों के एलिमेंट जो हैं वो सेम नहीं है, अनकॉमन है। तो इसलिए ए सेट को शेडेड करेंगे। ठीक है। इसमें से ए में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा। जब ए का कोई एलिमेंट बी से मैच नहीं कर रहा है तो एक का कोई भी एलिमेंट माइनस नहीं हो रहा, तो पूरे ए को हम शेडेड कर देंगे। ये हो गया ए माइनस बी का आंसर।
अब इसमें इन्होंने सेकंड कंडीशन दी हुई है। सेकंड क्या है? ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। सेकंड है, सेकंड पार्ट है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। पहले क्या था? डिसजॉइंट था, तो इसलिए उसमें कोई भी कॉमन नहीं था। ओवरलैपिंग है तो क्या है कि ए और बी के कुछ एलिमेंट जो हैं वो सेम हैं। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले वही करेंगे कि यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिया हमने, और अब हम बना किसके लिए रहे हैं? ए यूनियन बी के लिए। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट हो गया, और इसके कुछ एलिमेंट बी के साथ मिला के बनाएंगे क्योंकि सेम है। ठीक है, तो ये हो गया ए सेट, ये बी सेट, और ये जो है वो ओवरलैपिंग को जाहिर कर रहे हैं कि एलिमेंट जो हैं दोनों सेट्स के सेम हैं। अब ए यूनियन बी है तो आपको पता है कि ए यूनियन बी में क्या करते हैं? ए और बी दोनों के एलिमेंट आ जाते हैं, चाहे वो कॉमन हो चाहे अनकॉमन हो। तो पूरे को हम शेडेड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनिवर्सल सेट बना। ये ए सेट, ये बी सेट, ए और बी। और अब हमें इंटरसेक्शन बनाना है, तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट लेते हैं? जो कॉमन होते हैं। तो यहाँ ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? ये वाला पोर्शन है। ठीक है, इसको हम शेडेड कर देंगे। ये शो कर रहा है कि ये ए इंटरसेक्शन बी है। इसके बाद है ए सिमेट्री बी। ए सिमेट्री बी, ए सिमेट्री बी में वो एलिमेंट होते हैं जो कॉमन नहीं होते हैं। ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट और ये बी सेट। ठीक है, तो अब ये जो कॉमन ए और बी में जो कॉमन है उसको छोड़ के बाकी पूरा हिस्सा ए और बी का शेडेड होगा। ठीक है, यानी कि जो कॉमन नहीं है उसको शेड करना है ए सेट के भी और बी सेट के भी। सही है, ये हो गया ए सिमेट्रिक बी। इसके बाद ए माइनस बी है। ए माइनस बी, इसी तरह सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट। ये ए है, ये बी है। ए माइनस बी में क्या होता है कि बी का सेट माइनस करने के बाद जो ए सेट में बचता है वो कहलाता है ए माइनस बी। तो यहाँ पर बी सेट के अंदर जो कॉमन है वो ये पोर्शन है, इसको छोड़ देंगे, और बाकी जो पोर्शन बचा है ए सेट का उसको हम शेडेड कर देंगे। तो ये ए माइनस बी को शो कर रहा है। इसमें कह रहे हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है वो बी से छोटा है। ए जो है वो बी के अंदर बनेगा। तो उसी तरह हमने ए यूनियन बी के लिए ड्रॉ करना है। ए यूनियन बी कैसे बनेगा? ये यूनिवर्सल सेट बन गया। ठीक है, ये यू है, और ए सेट जो है वो सबसेट है बी का। ठीक है, तो बी जो है वो बड़ा सेट है, तो पहले हम बी सेट बना लेंगे। ये क्या है? बी सेट है, और इसके अंदर हम ए सेट बना रहे हैं। ठीक है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। बाहर जो है वो बी, क्योंकि बी बड़ा सेट है, और ए जो है वो बी के अंदर ही मौजूद है, तो ये ए सेट। ए यूनियन बी के लिए बना रहे हैं, तो ये ए और बी पूरे को हम शेड कर देंगे। इसके बाद हम ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे बनेगा? ये यूनिवर्सल सेट है, ये बी सेट है, और ये ए सेट है। इंटरसेक्शन में क्या होता है? जो कॉमन होता है
उसको लिया जाता है सेट के अंदर। इंटरसेक्शन के सेट में कॉमन एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पर ए क्या है, बी का सबसेट है, यानी ए सेट में जो एलिमेंट हैं वो बी के अंदर भी मौजूद हैं, यानी कॉमन है। तो सिर्फ हम ए सेट को शेड करेंगे, ये इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। उसके बाद है ए सिमेट्रिक बी। ए सिमेट्रिक बी, ये बी सेट, ये यूनिवर्सल सेट, और ये बी सेट के अंदर ए सेट। अब सिमेट्रिक सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, जो दोनों सेट के अंदर कॉमन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ए सेट तो पूरा का पूरा सेम है बी के, तो बी के एलिमेंट जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो बी के एलिमेंट कौन से ज़्यादा हैं, ये शो कर रहा है बी के एलिमेंट को, क्योंकि ए जो है वो छोटा सेट है, ए सबसेट है बी का। तो ये तो कॉमन हो गया, ए सेट तो कॉमन हो गया। अब इसमें जो कॉमन नहीं है वो कौन सा पोर्शन है, वो ये वाला, ये बी का वो पोर्शन है जो ए से मैच नहीं करता। ये हो गया ए सिमेट्रिक बी। अब है ए माइनस बी। ए माइनस बी, ये यू सेट है, ये बी सेट है, बी सेट के अंदर ये ए सेट है। अब हमें क्या बताना है, ए माइनस बी। तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी सेट में मौजूद हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं बन रहा, यानी ये नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो इसमें हम शेड नहीं करेंगे कहीं भी। तो ये जो है क्वेश्चन 1 जो था वो मैंने आपको समझा दिया। इसको वेन डायग्राम से ही सॉल्व करना है, और इसमें आपने कुछ भी सेट्स बना के शो नहीं करना है, इसी तरह से हमें शो करना था। क्वेश्चन 2 है, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। इसमें पार्ट 1 है, ए सेट, ए और बी सेट दिए हुए हैं, और आपको वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ को। तो वेरिफिकेशन लिखते हैं, यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ए लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, that is A union B is equal to B union A। अब आपने वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। यहाँ पर सिर्फ 2 सेट हैं, ए और बी, यूनिवर्सल सेट कोई नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स जो है वो बना रही हूँ। ठीक है, ये रेक्टेंगल बॉक्स मैंने बनाया है, ये कोई यूनिवर्सल सेट नहीं है। और इसके अंदर हम ए और बी, अब आप देख लें ए सेट जो है ए बी सी डी ई है, और बी जो है ए ई आई ओ यू। तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट मौजूद हैं, ए और ई कॉमन है। ठीक है, तो ए सेट और बी सेट का ये पोर्शन जो है वो कॉमन दिखाएंगे हम। ठीक है, दोनों जो है वो ओवरलैप करेंगे। ये ए सेट है, ये बी सेट है। ये जो एरिया है इसमें हम कॉमन एलिमेंट जो दोनों सेट्स में मौजूद है वो लिखेंगे। यहाँ पर ए और ई मौजूद है। अब ए और ई को ए सेट से हटा दें तो क्या बचेगा, ए बी सी डी, ए नहीं सॉरी बी सी डी, बी सी एंड डी ए सेट में बच रहा है, और बी सेट में क्या बचेगा, ए और ई को हटा दें तो आई ओ यू। अब हम किसका बना रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पहले हमने लिया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो यहाँ आप नीचे लिख सकते हैं,
तो ए यूनियन बी है तो दोनों को ही शेडेड करेंगे, ए और बी, क्योंकि यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट आते हैं, चाहे वो कॉमन हो चाहे अनकॉमन, सारे एलिमेंट आते हैं, तो इसलिए पूरा ए और बी सेट को शेडेड कर देंगे। नीचे आप लिख भी सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई आई ओ एंड यू, ये ए यूनियन बी का सेट है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पे क्या है, बी यूनियन ए है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड बी यूनियन ए। ये बस इसमें बी सेट पहले होगा और ए बाद में होगा। यहाँ पर बी यूनियन ए है तो बी पहले बनेगा और ए सेट बाद में बनेगा। कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, ए और ई है। बी में क्या एलिमेंट बच रहे हैं, ए ई आई ओ यू, और ए में बी सी एंड डी। यूनियन का सेट है तो ए और बी पूरा शेडेड करेंगे। ठीक है, नीचे आप लिख लें बी यूनियन सी इज इक्वल टू बी यूनियन सी सेट इज इक्वल टू ए बी सी डी ई आई ओ एंड यू। अब ये हमने यूनियन का शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore A union B is equal to B union A, hence verified. B क्या है, commutative property of intersection. That is A intersection B is equal to B intersection A। लेफ्ट हैंड साइड का हम बना लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B, तो यहाँ पर A और ये B सेट, A और B, यहाँ पर दरमियान में कॉमन एलिमेंट आएंगे, A और E कॉमन है। A में क्या बचा, B C एंड D बच गया, और B सेट में क्या बचेगा, I O U। ठीक है, अब आप A इंटरसेक्शन B ले रहे हैं। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट होते हैं, कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट इस जगह पर है, इस पोर्शन में है, A और E कॉमन है सिर्फ, तो हमने सिर्फ A E को शेडेड करना है। ठीक है, अब B इंटरसेक्शन A है, B इंटरसेक्शन, यहाँ आप लिख भी सकते हैं B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A कॉमा E। इसी तरह B इंटरसेक्शन टेकिंग राइट हैंड साइड B इंटरसेक्शन A इसके अंदर B सेट पहले बनेगा, A सेट बाद में बनेगा। यहाँ पर A E आएगा और B सेट में क्या बचा था, I O U बचा था, यहाँ पर B C D, तो इंटरसेक्शन है तो बस A और E कॉमन एलिमेंट है, ये पोर्शन ही शेडेड होगा, तो B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A E। सिंस, अब नीचे आप लिख लें, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, हैंस वेरीफाइड। अब इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें दो सेट दिए हैं P और Q, और Q के एलिमेंट आप देख लें 2 4 6 8 10, तो ये 2 4 6 8 10 P सेट में
सारे एलिमेंट क्यू सेट के आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि क्यू इज़ अ सबसेट ऑफ पी, और पी जो है वो सुपर सेट है क्यू का। क्यू जो है वो सबसेट है पी का, क्यों? इसलिए उसके तमाम एलिमेंट जो है वो पी सेट के अंदर आ रहे हैं। तो अब जो हम वेन डायग्राम बनाएंगे, वेरिफिकेशन ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, दैट इज, अब ए और बी लेने के बजाय मैं पी और क्यू लूँगी। पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू क्यू यूनियन पी। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल बना देती हूँ जैसे मैंने पहले बनाया है। पी सेट जो है वो क्या है, क्यू से बड़ा है, क्योंकि क्यू जो है वो सबसेट है पी का, तो पी सेट जो है वो बड़ा बनेगा और क्यू सेट पी के अंदर बनेगा। ये क्या है, ये पी सेट है और ये क्यू सेट है। अब आप चूँकि पी यूनियन क्यू बना रहे हैं तो इस पूरे को शेडेड करेंगे, और यहाँ पर आप लिख दें पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा 1 2 3 10 तक। ठीक है, यानी पी सेट आ रहा है इसका आंसर, क्योंकि क्यू तो उसका ऑलरेडी सबसेट है, उसके सारे एलिमेंट मौजूद हैं। तो ये आएगा 1 2 3 ये 10 तक। अब आप लेफ्ट हैंड साइड का हमने कर लिया है, राइट हैंड साइड को हम देखते हैं। तो राइट हैंड साइड पे क्या है, क्यू यूनियन पी। क्यू सबसेट है तो पी सेट के अंदर ही क्यू सेट बनेगा। ठीक है, ये पी सेट है और ये क्यू सेट है, दोनों का यूनियन है, पूरे को शेडिड करेंगे। ठीक है, तो क्यू यूनियन पी, ये भी सेम आंसर आ रहा है 1 2 3 10 तक। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड सेम आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, P यूनियन Q इज इक्वल टू Q यूनियन P, हैंस वेरीफाइड। हैंस यहाँ लिख दें P यूनियन Q इज इक्वल टू Q यूनियन P, हैंस वेरीफाइड। पार्ट बी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये यूनियन था ऊपर, अब इंटरसेक्शन बताना है, दैट इज P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। तो P इंटरसेक्शन Q बना देते हैं पहले। P सेट के अंदर Q सेट बनेगा, Q जो है वो सब सेट है। ठीक है, इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या है, क्योंकि सारे एलिमेंट P से P के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए Q सेट को हम शेड कर देते हैं। अच्छा, इसमें मैंने लिखा नहीं, सॉरी, यहाँ आपने लिखना भी था, क्योंकि एलिमेंट क्या थे 2 4 6 8 10, ये लिख लीजिएगा। और P के एलिमेंट 2 4 6 8 10 निकालें तो क्या बचेगा, P के एलिमेंट 1 3 5 7 9, सही है। तो इसमें 2 4 6 8 10 जो है वो कॉमन है दोनों सेट में, तो इसको हम शेडेड करेंगे। यहाँ पे Q इंटरसेक्शन P है, ये P सेट है, ये Q सेट है। Q सेट में एलिमेंट क्या है 2 4 6 8 10, और P में 1 3 5 7 9। अब चूँकि ये Q इंटरसेक्शन P है, तो Q को हम बाहर नहीं बना सकते, इसलिए कि Q तो सबसेट है P का, तो P के अंदर ही बनेगा। ठीक है, तो डायग्राम सेम ही होगी, कोई चेंज नहीं है, बस ये शेडेड पोर्शन दिखा देंगे। ये बन गया Q इंटरसेक्शन P। तो P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू 2 4 6 8 8 10।
और Q इंटरसेक्शन P अगर लेंगे तो भी सेम आंसर आ रहा है 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P, हैंस वेरीफाइड। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।